सुंदर सा हरा भरा जंगल था। यहाँ सभी पक्षी खुशी से मिलकर रहते थे। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम मीनू था। मीनू बहुत ही मेहनती, ईमानदार और सबकी मददगार थी। बारिशों का मौसम आने वाला है। मुझे अपने लिए पहले से अनाज जमा करना होगा। फिर मुझे बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सोचकर मीनू अनाज की तलाश में जंगल के बीचों बीच निकल जाती है। कुछ देर तलाश करने पर उसे एक खेत दिखता है। यहाँ गेहूं की कुछ बालियां बिखरी पड़ी थी। ये देखकर तो मीनू बहुत खुश हो जाती है। यहाँ तो गेहूं की बहुत सी बालियां हैं। मैं यहाँ से कुछ गेहूं की बालियां उठा लेती हूँ। फिर मीनू कुछ गेहूं की बालियां लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। मीनू खुशी से कहती है, आज तो मैंने ढेर सारे गेहूं इकट्ठा किए हैं। बारिशों में काम आएंगे। तभी बाहर बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था। कालू ने धीरे से अपने मन में कहा, वाह, इस मीनू के पास तो अनाज का कितना खजाना है। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा हो। फिर मैं और गोरी बारिशों में दोनों मजे करेंगे। फिर कालू खुशी खुशी अपने घर जाता है। अरे गोरी सुनो, मैं देख कर आया हूँ। मीनू ने अपने घर में बहुत सा अनाज इकट्ठा करके रखा है। अगर मैं वो चुरा लूं, तो इस बारिश का मौसम हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम अपने घर में आराम से रहेंगे और वो मीनू बारिश में दाने की खोज में मारी मारी फिरेगी। मेरे प्यारे पति जी, कुछ भी करो पर जाओ उस मीनू के घर से अनाज ले आओ। कालू कौवा तो बहुत चालाक था। उसका मन योजना बनाने लगा। अगली सुबह कालू उठता हुआ मीनू के पास जाता है। वह मीनू से बड़ी ही मीठे स्वर में कहता है, मीनू बहन, राम राम। तुम तो जंगल की सबसे मेहनती चिड़िया हो। मैं सोच रहा था क्यों ना हम मिलकर एक बड़ा सा घर बनाएं और मिल बांटकर खाना खाएं। कालू की बातें सुनकर मीनू बोली, अरे कालू भाई, ये तो बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों एक साथ रहेंगे तो काम में भी आसानी हो जाएगी। मीनू बहुत ही सीधी सादी थी। वह कालू की बातों में आ जाती है। अगले दिन मीनू कालू को अपना अनाज का भंडार दिखाती है। कालू भाई, ये मेरे अनाज का भंडार है। यहाँ मैंने बारिश के मौसम के लिए दाना जमा कर रखा है। सच में मीनू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी मेहनती और समझदार हो। अच्छा मीनू, अब मैं चलता हूँ। गोरी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर कालू वहां से चला जाता है। कालू मन ही मन में बहुत खुश था। आज कालू को चिड़िया के अनाज के भंडार का पता चल गया था। गोरी, आज चिड़िया ने मुझे अपना अनाज का भंडार दिखा ही दिया। उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। गोरी, तुम देखना कि कल मैं कैसे उसका सारा अनाज चुरा लेता हूँ। अगर कालू जी आपने ऐसा किया तो बारिश के मौसम में हम दाना ढूंढने नहीं जाएंगे। मजे से अपने घर में रहेंगे। अगले दिन मीनू अपने घर में सोई थी। कालू चुपके से आता है और उसके घर के अंदर घुस जाता है।
अब देखो कालू कौवे की चाल, अब ये अनाज मेरा हुआ। कालू जल्दी से सारा अनाज अपने थैले में भरकर उठ जाता है। अगली सुबह जब मीनू उठती है तो वह अपने अनाज भंडार में जाती है। भंडार को खाली देख मीनू तो चौंक जाती है। हे भगवान, मेरे सारा अनाज कहाँ गया? वह रोने लगती है। इतने में उसके घर उल्लू बाबा आ जाते हैं। मीनू बेटी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? बाबा, मेरे भंडार से सारा अनाज गायब है। पता नहीं कौन है जिसने मेरा अनाज चुराया है। मीनू बेटी, ये सब उस कालू की करतूत है। तुमने उसे अपना दोस्त बनाया था। मैं जानता था वो कुछ तो गड़बड़ करेगा। मैंने उस पर भरोसा किया था बाबा, और उसने मुझे धोखा दिया। तुम चिंता मत करो बेटी, अब वक्त आ गया है उस कालू को सबक सिखाने का। उल्लू बाबा मीनू को एक योजना बताते हैं और मीनू को कालू के पास जाने के लिए कहते हैं। बाबा, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। फिर मीनू कालू के पास जाती है और नाटक करने लगती है। कालू भैया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने सुना है एक पेड़ पर सोने के दाने उगते हैं। क्या तुम मुझे वहाँ ले चल सकते हो? कालू ने लालच में कहा। सोने के दाने, बिल्कुल, चलो मैं ले चलता हूँ। मीनू की बातें सुनकर कालू तो लालच में आ गया। वह मीनू के साथ जाने के लिए झट से राजी हो गया। फिर मीनू उसे जंगल के उस कोने में ले जाती है जहाँ उल्लू बाबा ने जाल बिछाया होता है। कालू भैया, वो देखो, वो है सोने के दानों का पेड़। मीनू, तुम रुको, पहले मैं देख कर आता हूँ। कालू के मन में लालच आ गया था। वो उन सोने के दानों को अकेले ही हड़पना चाहता था, लेकिन वास्तव में वह एक साधारण पेड़ था। उस पर कोई सोने के दाने नहीं उगते थे। बस कुछ दाने उल्लू बाबा ने पेड़ के नीचे बिखेर दिए थे और उनके नीचे जाल छुपा दिया था। कालू जैसे ही दाना खाने जाता है, वह उल्लू बाबा के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। अरे ये क्या, मैं तो फंस गया। मीनू ने हंसते हुए कहा। कालू भैया, एक दिन तुम्हारे साथ यही होना था। ये तुम्हारे धोखे की सजा है। कालू, अब तू जंगल में और किसी को धोखा देने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उल्लू बाबा, मुझे माफ कर दें। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा और अपना खाना मेहनत से कमाऊंगा। मीनू उल्लू बाबा से कहती है। बाबा, बाबा, अब मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करूंगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए और चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए।